नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उत्तम प्रजापति एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर पढ़ने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या होती है, सॉफ्टवेयर के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। और सॉफ्टवेयर से कैसे सीपीसीटी, स्टेनोवासाई, ग्रेड 3, कोर्ट, ग्रेड 2 इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, ये चीज भी हम देखने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से आपको वीडियोस नहीं मिल रही हैं, उसका कारण था कि मैं कुछ दिनों से बाहर था, इसलिए मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था, ठीक है। लेकिन कल से यानी आने वाले समय से मैं आपको रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है। और हम एक चीज और नई करने वाले हैं कि आपको आने वाली वीडियोस बोर्ड पर मिलेंगी, यानी बोर्ड पर मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। तो ये आपको क्या है, खुशखबरी है। और एक चीज और हम आप लोगों के साथ करने वाले हैं, वो कब पता चलेगी आपको, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर आप लोगों को उस खुशखबरी को बताने वाला हूं, ठीक है। तो आप हमसे जुड़े रहिए और अपने कंप्यूटर के ज्ञान को और बेहतर करते रहिए। लेट्स बिगिन द टॉपिक। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सबसे पहले कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, तो क्या लिखा हुआ है, द सेट ऑफ प्रोग्राम कॉल्ड सॉफ्टवेयर, यानी छोटे छोटे समूह, यानी द सेट ऑफ प्रोग्राम यानी प्रोग्राम का समूह। सेट मीन्स समूह, प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम का, उसी को क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ये तो ही किताबी डेफिनेशन। मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ और अपना एक मतलब स्टाइल ही है सिंपल तरीके से बताना, ठीक है। तो सपोज दैट ये छोटे छोटे क्या है, प्रोग्राम है, ये छोटे छोटे प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है, ठीक है। इन सभी को यदि एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए, इन प्रोग्राम्स को यदि एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो उसी को क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ठीक है। समझ गए आप कि छोटे छोटे प्रोग्राम्स को यदि एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, सॉफ्टवेयर तो आपको समझ में आ गया कि छोटे छोटे प्रोग्राम का समूह क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। बट गुरुजी, ये प्रोग्राम फिर क्या होते हैं, समझ रहे हो, ये फिर प्रोग्राम क्या होते हैं, ठीक है। प्रोग्राम का समूह तो सॉफ्टवेयर हो गया, बट सर ये प्रोग्राम क्या होते हैं, समझ रहे हो, प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है। तो प्रोग्राम की डेफिनेशन होती है छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन। यदि छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस को एक जगह रख दिया जाए तो उसको क्या बोला जाता है, उसको सॉफ्टवेयर बोला जाता है। यदि आप छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन को एक जगह इकट्ठा कर दोगे तो उससे सॉफ्टवेयर बनता है, और प्रोग्राम्स को यदि आप एक जगह इकट्ठा कर दोगे तो उससे सॉफ्टवेयर क्रिएट होता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको किताबी लैंग्वेज समझा दी कि ऐसे 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 डेफिनेशन क्रिएट हुई है। अब मैं आपको एक बुक से कंपेयर करके बताता हूं सॉफ्टवेयर को। मैंने इधर एक बुक लिख दिया और यहां पर मैंने लिख दिया फेसबुक। एक फेसबुक है और एक सिंपल बुक है। फेसबुक क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, सब लोग जानते हैं, एक ऐप है ना, ऐप का मतलब एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन मीन्स सॉफ्टवेयर, ठीक है भैया। फेसबुक क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। बुक क्या है, एक बुक है। अब पहले आप इस बुक को समझिए कि बुक कैसे बनती है, उसके बाद मैं आपको कंपेयर करूंगा कि सॉफ्टवेयर भी इसी बुक की तरह क्रिएट होता है। देखो, एक बुक कब बनेगी, बुक किसको बुक कहते हैं, देखो एक तो बुक किसका कलेक्शन होता है, एक तो छोटे छोटे पेज होते हैं बुक के अंदर। अगर बुक को खोला जाए तो क्या होते हैं, पेज होते हैं, और पेज के अंदर भी क्या होते हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ होते हैं कि नहीं होते मेरे प्यारे दोस्तों। आप मुझे बताइए कि ये क्या मैं गलत कह रहा हूं, ठीक है। देखो, एक बुक किससे बनेगी, पेजों से बनेगी, और एक पेज किससे बनेगा, छोटे छोटे पैराग्राफ से बनेगा, ठीक है। अब आ जाइए आप सॉफ्टवेयर पर। जिस तरह से बुक को बनाने में पेजों ने पार्टिसिपेट किया है, उसी तरह सॉफ्टवेयर को बनाने में प्रोग्राम्स ने पार्टिसिपेट किया है।
जिस तरह एक पेज को बनाने में छोटे छोटे पैराग्राफों की आवश्यकता होती है, उसी तरह प्रोग्राम को बनाने में छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस की आवश्यकता होती है। अब तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है? द सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। इज इट क्लियर? देखो, ये बुक से मैंने आपको कंपेयर करके बता दिया कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। ठीक है, अब मैंने यहां पर एक नाम लिखा था फेसबुक। क्या नाम लिखा था? फेसबुक। अब मैं फेसबुक का एग्जांपल लेके आपको और क्लियर करता हूं कि सॉफ्टवेयर एक्चुअली में होते क्या है। देखो, फेसबुक क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। फेसबुक के अंदर कुछ ऑप्शंस होंगे, मैसेज वाला ऑप्शन होगा, नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन होगा, उसके अंदर रूम वाला एक ऑप्शन आता है, उसके अंदर होम वाला एक ऑप्शन आता है कि नहीं आता? कितने सारे ऑप्शंस आते हैं, नोटिफिकेशन वाला आता है, कितने सारे, बहुत सारे, सेटिंग वाला आता है, प्राइवेसी वाला आता है, कितने बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं फेसबुक के अंदर। तो इन सभी को का कलेक्शन ही तो फेसबुक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यदि फेसबुक के अंदर से इन मैसेजेस, इस नोटिफिकेशन, इस रूम, यानी जितने भी ऑप्शंस मौजूद हैं, यदि उन ऑप्शंस को हटा दिया जाए तो क्या कोई फेसबुक है? नहीं है ना मेरे प्यारे दोस्तों। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? उन सभी का कलेक्शन ही तो फेसबुक है। समझ रहे हो? और फेसबुक क्या है? सॉफ्टवेयर है। और जो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? प्रोग्राम है। इसीलिए सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन रखी है कि द सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। समझ रहे हो नहीं? क्यों? क्योंकि यदि इनका समूह नहीं होता, नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन, मैसेज वाला ऑप्शन, प्राइवेसी वाला ऑप्शन, सेटिंग वाला ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, यदि वो सारे ऑप्शन एक जगह मौजूद नहीं होते तो फेसबुक कभी नहीं बनता। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है द सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का समूह ही होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं क्या है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अब देखते हैं हम प्रकार, कि सॉफ्टवेयर के प्रकार कितने होते हैं और क्या होते हैं, और किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का क्या यूज होता है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। बेसिकली सॉफ्टवेयर के 2 ही प्रकार होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, मोस्टली 2 ही प्रकार होते हैं। कौन से? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। बट कुछ ऑथर, कुछ बुक्स के अनुसार देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। कौन कौन से? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एक्चुअली क्या होता है कि इस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को इस सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही रख दिया जाता है, इसलिए सॉफ्टवेयर के 2 ही प्रकार माने जाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। लेकिन कुछ महान वैज्ञानिक, कुछ महान इन्वेंटर जो हैं, उन्होंने इस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को अलग रखा है, इसलिए इसे 3 भी माना जाता है। सॉफ्टवेयर के प्रकार 3 माने जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि सॉफ्टवेयर के प्रकार कितने होते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि 2 होते हैं या 3 होते हैं। अपनी नॉलेज के लिए, अपने ज्ञान के लिए आपको याद होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार होते हैं और एक्चुअली में 2 ही प्रकार होते हैं। क्यों? क्योंकि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही रख दिया जाता है। वो कैसे रख दिया जाता है वो भी मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूं। देखो, सबसे पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो यूजर के यूज में आते हैं। देखो, ध्यान से समझना, इनकी डेफिनेशन से रट जाना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बिल्कुल रट जाना चाहिए दिमाग के अंदर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर के यूज में आते हैं, जो यूजर फ्रेंडली होते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। ठीक है, कौन से? जो यूजर के यूज में आते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। जैसे एमएस ऑफिस,
क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फेसबुक, उसके बाद देख सकते हो आप व्हाट्सएप, ये क्या है, सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। अब आप मुझे बताइए व्हाट्सएप का यूज कौन कर रहा है, एक यूजर कर रहा है या एक सिस्टम कर रहा है? चैटिंग कौन कर रहा है? एक यूजर कर रहा है ना मेरे प्यारे दोस्तों, समझ रहे हो? एक यूजर चैट कर रहा है, उसके अंदर उसका यूज कर रहा है, इसलिए इस सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा जाता है। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन ही होती है कि ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो यूजर के यूज में आते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि देखो क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, अगर कभी बनेगा तो, कि जो निम्नलिखित में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मौजूद है या निम्नलिखित में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप आंसर दे सकते हो। व्हाट्सएप हुआ, MS ऑफिस हुआ, फेसबुक हुआ, नोटपैड हुआ, ये सारे के सारे क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। देखिएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये देखो ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो, देखो दो डेफिनेशन है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। क्या पहली डेफिनेशन क्या है? ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो सिस्टम के यूज में आते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स जिनका यूज सिस्टम करता है, ऐसे सॉफ्टवेयर मेरे प्यारे दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे OS ऑपरेटिंग सिस्टम, समझ रहे हो? जैसे OS ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा मुझे बताइए, जैसे विंडो हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, लाइनक्स हुआ, डॉस हुआ, ये सभी क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ट्रांसलेटर हुआ, कंपाइलर हुआ, इंटरप्रेटर हुआ, ये सभी क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये कैसे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर? देखो, अच्छा मुझे बताइएगा लैपटॉप के अंदर यदि विंडो इंस्टॉल्ड है, ठीक है, विंडो इंस्टॉल्ड है लैपटॉप के अंदर, अगर लैपटॉप के अंदर विंडो इंस्टॉल्ड है तो क्या आप उस विंडो का आप यूज कर रहे हो या फिर कंप्यूटर यूज कर रहा है? मेरे प्यारे दोस्तों कंप्यूटर यूज कर रहा है उस विंडो का। विंडो अपने कोई काम में आती है क्या? अपने काम में तो MS ऑफिस आता है, अपने काम में तो VLC प्लेयर आता है, अपने काम में तो क्रोम ब्राउजर आता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर आता है, यानी उसमें जितने भी एप्लीकेशन हम लोग इंस्टॉल करते हैं वो हम लोगों के यूज में आते हैं, ना कि वो विंडो यूज में आती है। वो विंडो किसकी यूज में आती है? सिस्टम की यूज में आती है, इसलिए वो क्या कहलाती है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाती है। ठीक है, कल मैं आपको बोर्ड पर पढ़ाने वाला हूं, वहां पर और आपको क्लियर कर दूंगा। इज इट क्लियर मेरे प्यारे दोस्तों? ठीक है, आप देखिए अगला क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन होती है ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो कंप्यूटर की वर्किंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर देते हैं, जो कंप्यूटर की वर्किंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर देते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे एंटीवायरस है ना, एंटीवायरस। देखो जब हम लोगों के कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं तो कंप्यूटर की स्पीड गिर जाती है, समझ रहे हो? उसके बाद जैसे ही हम उसको एंटीवायरस के द्वारा वायरस को क्लीन कर देते हैं तो कंप्यूटर की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसे कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो कंप्यूटर की कैपेसिटी बढ़ा देते हैं वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर मेरे प्यारे दोस्तों? आपको क्लियर हो गया होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ठीक है, और ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ठीक है, अब मैं कल आपको बोर्ड पर थोड़ा और डिटेल में पढ़ाऊंगा सॉफ्टवेयर के बारे में, डिटेल में थोड़ा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा, और इनके मैं आपको एग्जांपल भी बता दूंगा। और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्यों रखा जाता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, जहाँ जहाँ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो वहाँ वहाँ आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और इस फोटो पर जो स्क्रीन पर जो मेरा फोटो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी प्रकार की मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए और अपनी कंप्यूटर की नॉलेज को बढ़ाने के लिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।